साधारण ब्याज की हमने एक क्लास है वो पूरी कर ली थी, ठीक है ना। बेसिक बातें हमने समझ ली थी और बेसिक ही चलने वाला है। यहाँ पर कोई अलग से हमें फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग फॉर्मूले रटवाते हैं, पहले पढ़ा जाता था 12 सूत्रों में मैथ्स, 15 सूत्रों में मैथ्स, तो आपको कहीं भी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सूत्र भी यदि कहीं लगता है तो वो बेसिक सूत्र लगाया जाएगा, ठीक है ना। एक ही सूत्र से काम होने वाला है, ज्यादा सूत्र लगाने भी नहीं है। और कोशिश तो यह है कि सूत्र लगाना ही नहीं पड़े, ठीक है। तो यहां पर देखो दोस्तों, कल मैंने प्रश्न बनाए थे, उनमें मूलधन दर मूलधन या फिर मिश्र धन या फिर ब्याज या फिर मूलधन और ब्याज का अंतर से रिलेटेड ये 4 प्रकार के प्रश्न बनाए थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि दरें अलग अलग दे रखी हूं आपको प्रश्न में, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रश्न ये आ गया कि कोई धन, अब कोई धन की जगह धन भी दे सकता है। जैसे मैं कहूं 15,000 रुपए की राशि, 15,000 रुपए की राशि 11 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। उधार दी जाती है यदि पहले 3 वर्षों के लिए दर 8% वार्षिक और अगले 4 वर्षों के लिए 6.5% वार्षिक तथा शेष समय के लिए 9% वार्षिक देय हो, तो 11 वर्षों का, पहली बात तो क्या पूछ सकता है आपको, साधारण ब्याज बताओ। और वहीं पे दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि मिश्र धन बताओ, भाई 11 वर्षों बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न बन सकता है। और यहां पर देखो साधारण ब्याज दे भी सकता है या फिर मिश्र धन भी दे सकता है और मूलधन पूछ सकता है, ठीक है ना। और मूलधन देकर इन दोनों में से कोई सा भी पूछ, यानी इनमें से कोई एक चीज देकर आपको 2 चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपको, तीसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मूलधन और एसआई का अंतर बताओ, यानी साधारण ब्याज का अंतर बताओ 11 वर्षों के लिए, ठीक है ना। ये सौदा बन सकता है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, है ना। बहुत इजी सवाल है, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहली बात देखो, पहले 3 सालों के लिए दर कितनी है, 8%, यानी कि 1 साल का ब्याज 8% हो। 8% वार्षिक का मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो, 8% हो, ठीक है। तो 3 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 3 24%, बिल्कुल सीधा सा मामला है। तो मैं इस 3 को 8 से गुणा कर दूंगा, यानी 8% गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 24% ब्याज। तो पहले 3 सालों का ही हो गया। उसके बाद 4 सालों के लिए 6.5%, तो इस 6.5% को किससे गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा। तो देखो 6 को 4 से गुणा किया 24 आ गया मेरे दोस्त, और 0.5 को 4 से गुणा किया तो 2 आ गया। भाई आधा आधा 4 बार आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 24 और 2 कितना बन जाएगा, ये 26% आ जाएगा। उसके बाद शेष समय देखो, अगले ये रहा, शेष समय के लिए 9% की दर है। दर तो कितनी है 9%, और समय कितना बच गया भाई, 3 और 4 7 साल तो हो गए, टोटल कितने साल थे 11 साल।
अब 11 सालों में से 3 और 4 7 निकल गए, कितने बचे भाई? तो 4 साल बच गए, ये शेष समय आ गया। तो 9 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 9 चौके 36% ब्याज हो जाएगा। तो भाई टोटल ब्याज कितना बना? टोटल जो ब्याज बना वो ये जोड़ दो। तो देखो 30 और 20 50 और 20 70, 70 और 4 74 और 74 और 6 80, 80 और 6 कितना हो जाएगा? 86% हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि ब्याज जो है वो कितना बन जाएगा? 86% बन जाएगा। अब बात आती है दोस्तों क्या कि यदि हम 100 रुपए मूलधन मान के चलते हैं, मूलधन कितना मान के चलते हैं? 100 रुपए, तो फिर 86 रुपए क्या होता है? ब्याज। 86 रुपए क्या होता है? ब्याज होता है। और जो 100 पे 86 यदि जुड़ गया तो 186 क्या बन जाता है? यहां पर ये बन जाता है मिश्र धन। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमें दे क्या रखा है। यदि मूलधन दे रखा है तो 100 के बराबर लिखो, ब्याज दे रखा है तो 86 के बराबर लिखो, और मिश्र धन दे रखा है तो 186 के बराबर लिखो। यहां हर चीज का तोड़ पड़ा आपके सामने, ठीक है ना? अब आपको दिया है 15,000 रुपए की राशि, यानी कि मूलधन दिया है कितना? 15,000। तो 100 की वैल्यू यहां पर कितनी है मेरे दोस्त? 15,000 है। ठीक है, अब ये 100 का कितना गुना है, या फिर मैं कहूं 100 की वैल्यू 15,000 तो 1 की वैल्यू कितनी? तो 100 का इसमें भाग लगाओगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा? 150, यानी इसका ये 150 गुना है। जब दोस्तों मूलधन 100 नहीं रहा, वो इसका 150 गुना हो गया, तो क्या ब्याज इतना ही रहेगा क्या? क्या मिश्र धन इतना ही रहेगा क्या? नहीं, जितना गुना यहां हुआ है उतना ही गुना यहां कर दो, उतना ही गुना यहां कर दो। तो 86 का 150 गुना करते ही ब्याज आ जाएगा, और 186 का 150 गुना करते ही क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। करो गुणा, 15 छक्के 90, और 15 8 120, और 9 129, और ये 0, तो 12,900 रुपए तो क्या आ गया? ब्याज, ब्याज ही आ गया। ठीक है, अब चाहे तो आप 150 को 186 से गुणा कर दो, और चाहे आप इस 15,000 में 12,900 जोड़ के लिख दो, बात बराबर ही है, क्योंकि ये मिश्र धन है। तो 15,000 में 12,000 जोड़ा 27,000, और ऊपर 900 है तो कितना आ गया? ये 27,900 रुपए आ गया। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये है मिश्र धन। ठीक है, पहले सवाल का जवाब 12,900 है, दूसरे सवाल का जवाब 27,900 है, तीसरे सवाल का कि मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो मूलधन हमने 100 माना था, ब्याज 86 है, तो 100 और 86 का दोनों का अंतर कितना है? 100 और 86 का जो अंतर आएगा, तो 100 में से 86 गया, 14 बचा, क्या 14 आ गया। जब 1 की वैल्यू 150 है तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 गुणा 150 हो जाएगी। कर दो गुणा, 15 चौके 60, और 15 एकम 15, और 6 कितना? 21, और ये आगे 0। 2100 रुपए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 चौके 60, और 15 एकम 15, और 6 21, और ये आगे 0। 2100 रुपए आ जाएगा मूलधन और ब्याज का अंतर। अब मुझे बताइए, किसी के भी कोई डाउट है क्या इस वाले पोर्शन में? यदि किसी के डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई, किसी के भी। और यदि सबके समझ में आ गया तो सब एक बार बोल दीजिए यस। यस। हाँ सर, आ गया समझ में। यस सर, आ गया। वेरी गुड, बस सिर्फ यस ही बोलना और कुछ नहीं बोलना है। यस यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। क्लियर है मामला? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, माइक ऑफ कर दीजिए, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलते हैं आगे। अब इसी सवाल में मान लो ऐसे पूछा होता, देखो इस सवाल में मान लो अपने को क्या दिया होता, 15,000 मूलधन अपने को नहीं दिया होता, ठीक है, कोई धनराशि, ठीक है, कोई राशि
11 वर्षों के लिए उधार दी जाती है और इतने इतने दर के हिसाब से अपने को 11 वर्षों का मान लो ब्याज दिया होता। क्या दिया होता? ब्याज। और ब्याज मान लो कितना दिया होता हमें? ब्याज दिया होता मान लो 8,600 रुपए। कितना ब्याज दिया होता? 8,600 रुपए। और हमें पूछता कि मूलधन बताओ, तो हम क्या करते? ये 8,600 है ना भाई, ब्याज अपना 86 है, तो 86 की वैल्यू कितनी रख दो? 8,600 रख दो। इसका कितना गुणा? तो 100 गुणा। जब यहां 100 गुणा तो मूलधन भी 100 गुणा और मिश्र धन भी कितना गुणा? 100 गुणा। वहीं पे मान लो अपने को किसकी वैल्यू दे रखी होती? मिश्र धन की वैल्यू दे रखी होती, तो हम मिश्र धन के बराबर वो वैल्यू रख देते, ठीक है ना, 186 के बराबर रख देते। वहीं पे यदि हमें मूलधन और ब्याज का अंतर दिया होता, मान लो अपने को क्या कर देता सवाल में, देखो मैं हर तरीके से सवाल बता रहा हूं, आपके कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। सबसे पहली बात, यहां पर हमें ऐसे दिया होता कि, इसको मिटा रहा हूं मैं, 11 वर्षों के लिए मूलधन व ब्याज का अंतर 4200 रुपए है। मूलधन व ब्याज का अंतर 4200 रुपए है। तो बताइए कि क्या यहां पर आपको बताना है मूलधन कितना होगा या ब्याज कितना होगा या मिश्र धन कितना होगा? तीनों चीजों में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है। तो हमने देखो 86% ब्याज देखा, यदि 100 मूलधन है तो ब्याज 86 चुकाना पड़ेगा 186। इन दोनों का अंतर कितना? 14 की वैल्यू दे रखी है 4200, ठीक है। अब 14 की वैल्यू 42, तो 14 थी 42, 3 गुणा और आगे 2 जीरो, यानी 300 गुणा है। जब दोस्तों यहां पर ये इनका अंतर 14 न होकर 14 का 300 गुणा है, तो फिर मूलधन भी क्या हो जाएगा? 100 का 300 गुणा हो जाएगा। ब्याज है वो 86 का 300 गुणा कर दो और मिश्र धन निकालना है तो 186 का 300 गुणा कर दो। शायद इस तरीके के सवाल में जो चीजें पूछनी होती है ना, उनमें से कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, ठीक है, वो क्या? मान लो अपना सवाल यूं नहीं बनता और सवाल ऐसे बनता मेरे दोस्तों कि यहां पर मान लो पहले जैसे 3 सालों के लिए दर 8% दी है ना, इस 8% को क्या दे देता? मान लो x% दे देता, ठीक है। 3 वर्षों के लिए दर x% है, अगले 4 सालों के लिए 6.5% है और शेष समय के लिए 9% है। यदि 11 वर्षों का ब्याज 11 वर्षों का ब्याज हमें कितना दे रखा हो? अभी निकाला था ना भाई हमने, कितना आया था? 12,900 आया था क्या? 12,900 रुपए हो, ठीक है। जबकि धनराशि अपने को कितनी दे रखी है? 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए की राशि, देखो अब सवाल पढ़िए, 15,000 रुपए की राशि 11 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि पहले 3 सालों के लिए दर x%, अगले 4 साल के लिए 6.5%, शेष समय के लिए 9% वार्षिक देय, तो 11 सालों का ब्याज 12,900 रुपए है। हमें क्या पूछ लिया? x की वैल्यू बताओ जी, बता दो भाई। देखो ये 8% है, इसकी जगह हमें भी फिर x करना पड़ेगा, तो ये x गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3x% हो जाएगा, ठीक है ना। डरने की जरूरत नहीं है। फिर इनका जोड़ भी कितना होगा? 36 और 26, 30 20 50, 6 56 और 6 कितना? 62। तो ये 62 प्लस 3x% हो जाएगा ब्याज। कितना हो जाएगा? 62 प्लस 3x। ऐसे मत कर देना 62 में 3 जोड़ा 65 प्लस x मत कर देना, यहां पर ये 3x अलग ही है, 3x अलग रहने दो, ठीक है ना। अब ये ब्याज होगा किसका? इसका। कितना आएगा? 12,900 आएगा। रखो 15,000 रुपए का कितना परसेंट? 62 प्लस 3x%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, और बराबर कितना आ जाएगा? 12,900 आ जाएगा।
समस्या तो रहेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, इस जीरो से इस जीरो को उठा दो, शायद 15 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 और 2 11 1 12 कट जाएगा। 15 से कितनी बार, 15 8 120, बचा 9 तो 90, 15 6 90, 86 आ गया। ये 86 आ गया। अब देखो 62 प्लस 3x बराबर 86 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 62 86 में से घट जाएगा भाई, ये 62 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा ना। तो देखो 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, तो 24 आ गया, और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी, और ये आपका आंसर बन जाएगा। x की वैल्यू 8 आएगी, सॉरी 8% नहीं आएगी, परसेंट तो लगा पड़ा है यहाँ पर। अब मुझे बताइए भाई, समझ में आ गया क्या मामला? कमेंट करो देखिए। अरे भाई, इनमें कोई सवाल बचा है क्या? आवाज तो क्लियर आ रही ना? हाँ जी। तो जैसे अपन ने ये लास्ट में लिखा है 15,000 इंटू 62 प्लस 3x बराबर ब्याज, है ना? तो सर हाँ अगर हाँ, अपन इसमें 20 से गुणा करते हैं तो फिर क्या होगा? किससे गुणा करते हैं? पर ये 15,000 और आपने ये लिखा है ना 62 प्लस 3x, हाँ हाँ, इसमें अगर अपन 11 वर्षों को भी लगा देते हैं साथ में, सरल ब्याज का सूत्र नहीं लिख नहीं के, नहीं 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 नहीं, 11 वर्षों को क्यों? क्योंकि 11 वर्षों का इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 11 वर्षों का अलग अलग समय की अलग अलग दर दे रखी है। मान लो यदि सवाल ऐसे बनता ना कि 15,000 रुपए की राशि 11 सालों के लिए उधार दी जाती है, और जबकि जो वार्षिक दर है वो मान लो आपको 8% या 9% जो भी दे रखी होती, तब आप 11 गुणा में लगा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या, 11 वर्षों को अलग अलग दरों में तोड़ दिया, अलग अलग समय में तोड़ के अलग अलग दर दे दी यहाँ पर। ठीक है सर। इसलिए हम डायरेक्ट 11 से गुणा नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट गुणा कर रहे थे कब, जब हमें दे रखा था कि दर वार्षिक ये है और समय ये है। अब चलते हैं आगे। इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो शायद किसी की दिक्कत नहीं होगी, और YouTube पर देखने वाले साथियों के भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि डाउट का तो अपन काम ही नहीं छोड़ते। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन किस तरीके से सवाल बन सकता है। ऐसा सवाल बन जाए, डाउट नहीं रहेगा। यदि फिर भी डाउट रहता है मेरी क्लास दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऐसे सवाल में इतना आप YouTube पे कोई भी क्लास देख लेना, दासू से दासू टीचर हो उसकी भी क्लास देख लेना, आपको इतना मैटर नहीं मिलेगा। एक सवाल में कितने सवाल बन सकते हैं वो चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। और आपके ऐसे शंका हो तो देख लेना, पता लग जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे सवाल बन सकता है अपना कैसा, यहां पर दोस्तों अंतर वाला सवाल बन सकता है। अंतर वाला कैसे, जैसे मान लो अपने को समय दे रखा 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा है, लेकिन क्या हुआ कि हमें ये कह दिया कि भाई 2 साल के लिए कोई राशि उधार दी गई, और यदि दर है ना वो पहले तो मान लो कितनी थी, 12% थी, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगी, दर को यदि 15% कर दिया जाए तो फिर ब्याज है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्याज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो निश्चित बात है भाई, यदि दर बढ़ रही है तो ब्याज बढ़ेगा, और दर घट रही है तो ब्याज घटेगा। एक तरीका तो ये बन सकता है। वहीं पे दूसरा तरीका ये भी बन सकता है कि मान लो दर तो फिक्स है, कि मान लो दर तो यहाँ पर 8% ही है, फिक्स है, कोई भी दर हो जाए, दर तो फिक्स है, लेकिन समय जैसे क्या हुआ कि पहले तो मान लो कि 3 साल के लिए ब्याज निकाल रहे थे, ठीक है,
लेकिन अब यदि 3 साल की बजाय हम 5 साल का ब्याज निकालें या फिर 6 साल का, 8 साल का, कितने भी साल का, 3 साल की बजाय 5 साल का ब्याज निकालें तो ब्याज निश्चित रूप से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से अपना प्रश्न बन सकता है। अब करना क्या है, हमारा तो काम एक ही है, दर को डायरेक्ट समय से गुणा करना है। ठीक है ना, ये काम हमने कर लिया तो फिर साधारण ब्याज में कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, अब 2 साल है और यहाँ पर दर जो 12 से 15% बढ़ रही है, मतलब कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कहोगे सर 12 से 15 बढ़ने का मतलब 3% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, 3% की बढ़ोतरी हो रही है। अब ये 3% ये वार्षिक दर है भाई 12%, और ये भी वार्षिक दर है। जब 1 साल का ब्याज 3% बढ़े तो 2 साल का कितना बढ़ेगा, जाहिर सी बात है 2 से गुणा कर दो। ठीक है ना, यानी जो डिफरेंस है उसको समय से गुणा कर दिया तो 3 गुणा 2 कितना आ गया, 6%। और वो जो जितना ब्याज बढ़ा हुआ दे रहा है प्रश्न में वो वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी और 100% की वैल्यू क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये है, समय कितना बढ़ा, 2 साल। जब 1 साल में 8% ब्याज होता है तो 2 साल का कितना, 8 गुणा 16% आ जाएगा। अब 16% की वैल्यू जो जितना बढ़ रहा है वो रख दो, आपका मामला फिट हो जाएगा। यानी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं तो सवाल में शायद आप लोगों की दिक्कत कभी नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। बात करते हैं सवाल के माध्यम से। ठीक है ना, कैसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो सवाल आ जाता है यहां पर क्या, कि कोई धनराशि 3.5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 16% से बढ़कर, या बढ़कर की जगह घटकर भी हो सकता है, बढ़कर 20% हो जाए तो ब्याज 560 रुपए अधिक प्राप्त होता है या अधिक मिलता है, या यहां पर यूं कह दे कि ब्याज भी 560 रुपए बढ़ जाता है, मिलता है। तो आपको क्या पूछ लिया मेरे दोस्त, तो बताइए कि धन कितना होगा। आपको धन भी पूछ सकता है, आपको यहाँ पर मिश्र धन भी पूछ सकता है, लेकिन मिश्र धन तो कैसे पूछेगा, यहाँ पर मिश्र धन यदि पूछेगा तो सवाल आगे बढ़ा कर देगा, किस तरीके से देगा वो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है, सीधी सी बात है, समय तो फिक्स है, समय तो क्या है, फिक्स है, लेकिन दर 16% से बढ़कर 20% हो गई है। तो 16% दर थी, ये कितनी हो गई, 20% हो गई। अरे भाई दर कितनी बढ़ गई, ब्याज कितना बढ़ गया, ब्याज 1 साल के लिए 16 से 20 हो गया, यानी 4% की बढ़ोतरी हो गई। ये 4% की बढ़ोतरी 1 साल पर हुई है। हमें तो साल कितने दे रखे हैं, 3.5 दे रखे हैं। जब 1 साल का ब्याज 4% बढ़ता है तो फिर 3.5 सालों का कितना बढ़ेगा, 3.5 से गुणा कर दो। अब 3.5 को डायरेक्ट ऐसे लिखो, 3 दूना 6 7/2, और 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 7 गुणा 2 यानी 14% हो जाएगा, यानी कि 14% ब्याज में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर मैं कहूं ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो 14% की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 560। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौका 56, आगे 0, तो ये 40 आ जाएगी 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 40 है मेरे दोस्त। तो हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो मूलधन कितना होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 गुणा 100 यानी 4000 रुपए आ जाएगी। शायद किसी के डाउट नहीं बचा होगा। यदि दोस्तों इस सवाल को और आगे बढ़ाकर पूछता, दूसरा प्रश्न मान लो ये पूछता, तो बताइए, तो
वह राशि उतने ही समय में 12.5% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी। अब ये सवाल भी बन सकता है, ठीक है ना, सवाल को आगे बढ़ा सकता है, कितनी हो जाएगी। तो क्या करोगे आप, देखो राशि हमें मिल गई, ठीक है, कितनी 4000, समय उतना ही दिया है, उतना ही कम लो 3.5 साल, लेकिन दर अपने को 12.5% दे दी, और उसके बाद वो कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, देखो कितनी, मूलधन 4000 है, गुणा दर 12.5%, 12.5 का मतलब 25/2%, हटाए नीचे आ गया 100, गुणा समय कितना, समय दे रखा अपने को 3.5 साल, यानी 7/2 कर दो। अब काट पीट करो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से आपका 40 कट जाएगा 20 बार, फिर 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, और 25 सत्ता 175, आगे 10 लग जाएगा, नहीं 0, 1750 रुपए ब्याज होगा। और मिश्र धन कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, इस 4000 में ये जोड़ दो, 4000 में जैसे इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 5750 रुपए मिश्र धन बन जाएगा। यानी सवाल यदि आगे बढ़ाकर पूछता है तो ऐसे पूछ सकता है। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यस और नो कमेंट करें जल्दी से। यदि सवाल में मान लो दर 16% से घटकर मान लो 12% हो जाती तो फिर ब्याज कम मिलता। यहां बढ़ना घटना दोनों बातें आ सकती है, उससे डरना नहीं है। और यहीं पे दोस्तों सवाल ऐसे ना बनकर कैसे बन सकता है, आपको कह दे एक आदमी की आय 3.5 सालों के 3.5 सालों में क्या हो जाती है, 16% से बढ़कर 20% मतलब प्रति वर्ष हो जाती है। और यदि आय उसकी कितनी बढ़ जाती है, 560 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है ना, आय उसकी 560 रुपए बढ़ जाती है। वहां पर वार्षिक आय का सवाल भी हो सकता है, तो बढ़ जाती है, उसमें आपको यही काम करना है, ठीक है ना। समय जितना दे रखा है वो समय लिख दो, उसके गुणा में दर दे रखी है तो दरों का अंतर, यदि दर 2 है तो दरों का अंतर कर दो, समय 2 अलग अलग दे रखे हैं तो समय का अंतर कर दो, और जो डिफरेंस आ रहा है उसके बराबर में वो डिफरेंस लिख दो, कम ज्यादा वाला। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब एक सवाल और बनेगा, सवाल यहां पर है दोस्तों ये कि कोई राशि छह सही 1/4% वार्षिक दर से साढ़े 3 वर्ष की बजाय या अपेक्षा 7.5 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो ब्याज 1250 रुपए अधिक मिलेगा। अब मैं कम वाला सवाल नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, आप खुद समझ लेना कि भाई कम में क्या करना है, कम वाले में वो कम के बराबर कम लिखा जाएगा और कुछ भी नहीं है भाई। जैसे यहाँ पर 7.5 से 3.5 कर दे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ 7.5 है, यहाँ 3.5 है, तो वो अंतर तो वही रहेगा ना, अरे उसके गुणा में ये दर लिख दो जो भी है, और बराबर जो जितना ज्यादा मिलता है या कम मिलता है वो लिख दो, ठीक है ना, वो है सौदा।
अधिक मिलेगा तो मूलधन कितना होगा या धनराशि बताइए कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहला काम है, आप देख रहे हैं दर कितनी है, 6.25%। 6.25% की दर है, गुणा समय देखो 3.5 साल से बढ़कर 7.5 साल हो गया, यानी इतना समय। तो समय का कितना अंतराल है, 3 से 7 4, तो इस 4 से इसको गुणा कर दो भाई, दोनों का अंतराल 4 है ना। अब इसको 4 से गुणा करेंगे, देखो 6 चौक 24, और 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 कट गया, 1 आ गया, तो 24 और 1 कितना हो गया, 25% आ गया। 25% ब्याज क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा या बढ़ जाएगा, या फिर कुछ भी कह सकते हो, अंतर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 25% की वैल्यू 1250 है मेरे दोस्त। 25 पंजो 125, यानी 1% की वैल्यू 50 आ गई। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू 50 को 100 से गुणा कर दो, यानी 5000 रुपये आ जाएगी, और ये आपका आंसर बन जाएगा। है किसी के डाउट? डाउट का तो काम ही नहीं है भाई। क्वेश्चन ये है, कोई राशि कोई राशि 9% वार्षिक दर से 8 माह के लिए उधार देने की बजाय या अपेक्षा 8% वार्षिक दर से 15 माह के लिए दी जाए तो ब्याज 960 रुपये अधिक मिलता है, तो वह धन ज्ञात करें। ये सवाल बन गया। ऐसा सवाल आपने शायद एसएससी के किसी एग्जाम में आया हुआ देखा भी होगा। हो सकता है संख्याएं अलग हो, लेकिन सवाल इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर जैसे ये वाला लाइन, जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर होती तो यहाँ पर 960 रुपये कम मिलता, ठीक है ना। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, बात ध्यान से समझना, 9% वार्षिक दर है, ठीक है। 8 महीने का ब्याज, जब दोस्तों 1 साल का ब्याज 9% है, तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा, 8 महीने है, इसको साल बनाने के लिए 12 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 8 यानी 72, और बट्टे में 12, 72/12% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे देखो, अब इसकी बजाय 8% की दर से 15 महीने का दर, 15 महीने है तो साल बनाने के लिए 12 का, एक मिनट दोस्तों,
मेरी आवाज तो आ रही है ना आपके पास? एक मिनट जुड़े रहना। अब यहां पर देखिए 8 को जब 15 से, ये नीचे वाला 12 हटाना मत, ठीक है ना। 15 8 120 और बट्टे 12 ये परसेंट आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले जो ब्याज बन रहा था वो 72/12% बन रहा था और अब ब्याज बन रहा है 120/12। तो ये ब्याज कितना बढ़ गया, तो इससे कितना ज्यादा, नीचे तो देखो 12 ही है, नीचे तो 12 ही आ जाएगा, और 72 से 120 कितना ज्यादा है, तो देखो 72 से 28 तो हो गए 100 तक, और ऊपर वाले 20, 28 और 20 कितना हो गया, 48% हो गया, यानी 48/12%। इससे क्या है, ये ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन रियल में कितना ज्यादा है, 960 रुपए। तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 960 रुपए। तो देखो 48 के फाड़े से कट गया, 48 दूना 96, तो यहाँ 1%, और ये 12 नीचे वाला जो है वो यहाँ से कट के कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूना 24 यानी 240 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 240 आई, हमें क्या बताना है, धन बताना है। तो धन तो अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 की गुणा में 100 लगा दो, यानी 24,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। शायद क्लियर हो गया होगा मामला, फिट है क्या भाई दिमाग में? अगले टाइप पे चलते हैं, फिर हो जाओ तैयार, कस लो कमर। हाँ जी, सर अपन इसको काट नहीं सकते, ये 12 से जो जितना कट जाए किसको, उतना, ये 72/12 इसको, 120। हाँ 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 ये तो चलो कट रहा है, लेकिन वो क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर राशि, हाँ इसको तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 72 में भी 12 का पूरा भाग जा रहा है, और मैं यहाँ 120 में 12 का पूरा भाग जा रहा है, ठीक है ना। इसको काट दो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा, जैसे मान लो यहाँ पर 72/12 की जगह मान लो 69/12 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कितना आ गया, 120/12 आ गया, तो फिर क्या आपकी दिक्कत क्या आएगी कि 69 से ये तो कट नहीं रहा, ठीक है ना। तो अपन 3 से 4 बार कटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये 23/4 हो जाएगा, और ये बात से कि बेहतर यानी 60% हो जाएगा। तो आप जब इनका अंतर करोगे ना, तो आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे ना, या सही बट्टा वाला बन जाएगा, उसमें थोड़ी सी आपके कैलकुलेशन में क्या स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। काटो तो भी दिक्कत नहीं, नहीं काटो तो भी दिक्कत नहीं। अब देखो अगले टाइप का जो सवाल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, जैसे मान लो अपने को कह दिया कि 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि
आर प्रतिशत वार्षिक दर से आर प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 9800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक कर दी जाए या बढ़ा दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, ये सवाल बन गया। तो सबसे पहले तो अपन बेसिक बात करें। आपने देखा कि 8000 रुपए की राशि है, R% की दर से 3 साल बाद 9800 रुपए बन जाती है। तो 1% तो ये इतना सा ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि सर दर कैसे निकालें, भाई R की वैल्यू कैसे निकालें। हालांकि इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकाली कैसे जाए वो देखो। आपने देखा कि 8000 रुपए की राशि है ना, वो 3 साल बाद कितनी बन जाती है, वो बन जाती है भाई 9800 रुपए, इतनी बनती है। ब्याज कितना हुआ, 8000 से 9800 यानी ब्याज कितना हो गया 1800 रुपए। 1800 रुपए ब्याज कितने मूलधन पर है, तो आपको कि सर 8000 पर है, और गुणा में 100 लगा दिया, तो ये 2 0 से 2 0 ये कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 2 के पहाड़े से 4 बार कट गया, ये 2 के पहाड़े से 90 बार, फिर 2 से काटा तो ये 2 बार, ये 45 बार, 2 का भाग 45 में दिया तो आ गया 22.5, यानी 22.5% ब्याज हो गया। ये 22.5% ब्याज है, लेकिन ये पूरा ब्याज है। अपने को 1 साल का ब्याज निकालना, क्योंकि दर 8% वार्षिक है ना, तो 1 साल की दर निकालनी पड़ेगी। आपने देखा कि ये ब्याज कितने साल का है, 3 साल का, तो जितना समय दे रखा ना उस समय का इसमें भाग लगाते क्या आ जाएगी, वार्षिक दर आ जाएगी। 3 का भाग दो तो 3 से काटो, 3 7 21 पॉइंट 1 बचा 15, 3 5 15, तो आपकी जो दर है वो कितनी आ गई, 7.5% वार्षिक आ गई। ठीक है, 7.5% वार्षिक आ गई। यदि इस सवाल को आगे करते हैं तो कैसे करेंगे फिर। आपने देखा कि 8000 रुपए है, ठीक है, समय उतना ही रखना है, या बोला ना अधिक 5% अधिक कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में कितने, समय उतना ही गुणा दर कितनी हो जाएगी, दर पहले 7.5% थी और इसमें ये 5% और जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12.5% हो जाएगा, तो 12.5/100, तो वो कितनी हो जाएगी वो बताना हमें। 2 0 से 2 0 कट गए और इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया क्योंकि एक अंक आगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 125 को 8 से गुणा किया 1000 आ गया, 1000 को 3 से गुणा किया 3000, ये 3000 रुपए ब्याज बना। हमें पूछा कितनी हो जाएगी, तो 8000 में ये 3000 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो 11000 रुपए हो जाएगी। ये आपका आंसर है। लेकिन इस सवाल को हम ऐसे नहीं करेंगे, इस सवाल में हमें दर पूछी नहीं है, दर क्यों निकालें, हम सीधा निकालेंगे इसको। देखो कैसे, सुपर फास्ट मेथड से। वो तो मैंने दर निकालने के लिए आपको बताया दर कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका दर निकालने का क्या है, ये भी है कि 8000 रुपए मूलधन है, गुणा दर कितनी है R, गुणा समय कितना है 3 साल, बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितना है, तो ब्याज देखो 8000 से 9800 बन गया, ब्याज कितना हो 1800, तो इससे भी आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 0 से 1 0 कट गया, 3 से 18 कट गया 6 बार यानी 60, और 4 से कट गया 2 बार, ये 4 से कट गया 15 बार, और 2 से 15 कट जाएगा 7.5 बार। ये लाइन एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। R की वैल्यू 7.5% आ जाएगी, ठीक है। ये तरीका बहुत इजी है, ठीक है ना।
इससे अलग फॉर्मूला लगानी, वो रटने की जरूरत नहीं है। ब्याज बराबर वो तो है ही है एक फॉर्मूला, तो दूसरा रटने की आवश्यकता नहीं है। ये मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुणा 100 बट्टा दर गुणा समय लगाओ, दर निकालने के लिए अलग फॉर्मूला लगाओ, समय निकालने के लिए अलग लगाओ, मिश्र धन निकालने के लिए अलग लगाओ, ठीक है ना। तो अलग अलग फॉर्मूलों में जाने की जरूरत नहीं है, ये इजी फॉर्मूला है जो आप पढ़ते, ये तो मतलब बच्चे को याद होगा शायद, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 याद नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज याद है उसको लगाने में दिक्कत ही कहां है हमारे, क्यों भाई। अब समझो मेरी बात को, आपने देखा कि 8,000 रुपए की राशि है, ठीक है, और वो राशि 3 वर्ष बाद कितनी बन जाती है, 3 साल बाद में वो बन जाती है 9800 रुपए। चलो जो भी दर थी उससे हमें क्या लेना, जितनी दर थी वो ठीक है। अब हमारे जो धन है उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा या किसकी वजह से प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे सर पहले दर कितनी भी हो हमें क्या लेना, हमें तो ये देखना है कि भाई जैसे मान लो जितनी दर थी तो उससे उतना तो धन बनना ही बनना, वो तो फिक्स है। अब जितनी दर बढ़ गई उतना ब्याज बढ़ा के लिख दो इसमें, तो वो उतना धन आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा। तो आप देख रहे हो कि जो ब्याज की दर कितने परसेंट बढ़ गई, तो 5%, यानी एक साल पे यदि 5% ब्याज बढ़ता है, समय तो उतना ही है ना 3 साल, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, एक साल का 5% ब्याज बढ़े तो 3 साल का कितना बढ़ जाएगा, 5 3 15% ब्याज बढ़ जाएगा। और 8,000 का 15% ब्याज है ना, वो आप लिख दो कितना आएगा, 15 8 120, 2 जीरो काट दो तो 1200 रुपए बन गया। कितना बन गया, 1200 रुपए। अब ये 1200 रुपए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 1200 रुपए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी जितना धन 3 साल में उस दर से था वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो 5% दर बढ़ी समय उतना ही रहना, मतलब 3 साल तो 5 3 15% ब्याज बढ़ जाएगा और उतना धन क्या हो जाएगा अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 9800 रुपए तो बन नहीं रहा था और इस दर की वजह से इतना और जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 9 और 10,000 और 8 2 10, यानी 11,000 रुपए बन जाएंगे। 11,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा आंसर, कितनी हो जाएगी, तो 11,000 रुपए हो जाएगी। शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा। दूसरी बात यहां पर दोस्तों आपकी ये बात नहीं समझ में आई हो कि 8,000 का 15% कैसे निकाला, तो 8,000 गुणा 15 बट्टा मैंने 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 8 120 और 1 जीरो ये लग गया, तो 1200 रुपए आ गए। अब शायद कोई समस्या नहीं रही होगी इस सवाल में, है क्या भाई किसी के, हाँ जी बताओ जल्दी से। और एक यदि आप टेलीग्राम चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज के नाम से है उसमें नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा भाई, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जुड़ जाइए, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज। चलिए एक सवाल ऐसा ही और देता हूं मैं आप लोगों को। सर 1 मिनट। हाँ बताइए। सर जैसे अपन ने पहले ये निकाला कि 7.5% दर आ गई थी अपनी, तो सर उसमें अगर 5% जोड़ के मतलब 12.5% से निकालें तो भी निकल सकता है ना। हाँ तो भी नहीं, वही है ना 11,000 ही तो आया था, हमने निकाला था ना अभी। सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन करोगे। देखो हमने दर निकाली 7.5% की, इतनी निकाली ना, जी 7.5 में ये 5 जोड़ दिया कितना हो गया, 12.5%। जी मूलधन आपका 8,000 रुपए है, दर 12.5% है, गुणा समय उतना ही रहना है मतलब 3 साल बट्टा में 100, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, 125 को 8 से गुणा किया 1000, 1000 को 3 से गुणा किया 3000। तो आपने देखा 8,000 रुपए की राशि है उसमें 3,000 ब्याज जुड़ जाएगा तो 11,000 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। बैठ गया सौदा राखी जी। जी सर। हाँ बैठ गया ना दिमाग में। जी
अब यदि दोस्तों यहाँ पर ब्याज की दर कम कर दी जाती है, जैसे मान लो ये सवाल ऐसे नहीं बनता कि भाई 5% दर अधिक कर दी जाए की बजाय ऐसे देता कि कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो ये भाई इसमें से हम क्या कर देते, कम कर देते। इस 9800 में से 1200 क्या हो जाता, कम हो जाता। कम अधिक का फर्क यही है, कम है तो माइनस कर दो और ज्यादा है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, समस्या नहीं रहनी चाहिए इस बात में। चलो एक सवाल और देखते हैं। एसआई सवाल है 10,000 रुपए की राशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद 13,000 रुपए हो जाती है। यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो वही राशि 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। सवाल बिल्कुल वैसे ही करना अपने को, कहीं भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम यहां पर देखिए 10,000 रुपए थे, 13,000 बन गए। 10,000 थे, कितने बन गए, 13,000 बन गए। कितने सालों में, आप कहोगे सर 5 वर्ष। दोस्तों जब आपने देखा कि साधारण ब्याज है ना, हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तब भी कहा था कि जितना ब्याज पहले साल का उतना ही दूसरे साल का होगा, उतना ही तीसरे साल का। साधारण ब्याज हर वर्ष का क्या होता है, सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सीआई जो होता है, वो क्या होता है, वो कंपाउंडिंग हो जाती है उसकी, यानी कि ब्याज पे ब्याज और जुड़ जाता है, उसकी वजह से सेम नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो ब्याज पे ब्याज लगता नहीं है, इसलिए क्या होता है, हर साल का सेम होता है। तो आपने देखा कि 10,000 से 13,000 बन गया, ब्याज कितना बना, तो आपको सर 3,000 रुपए ब्याज बना। ठीक है, जब 5 साल का ब्याज 3,000 है, ठीक है ना, 5 साल का ब्याज कितना है, 3,000 है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, 5 का भाग लगा तो 3,000 में 5 छक्का 30, 600 रुपए हो गया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमें पहले तो समय 5 साल दे रखा था और अब समय कितना दे रखा है, 7 साल दे रखा है। तो फिर ये भी तो हमें 7 साल का सौदा करना पड़ेगा ना। 1 साल का ब्याज 600, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 सत्ती 4200 रुपए हो जाएगा। तो आप देखोगे कि वही 10,000 रुपए की राशि है ना, वो कितनी, 13,000 नहीं बल्कि कितनी बन जाएगी, 7 साल में 10,000 से 10 4 14, 14,200 रुपए बन जाएगी। अब इस 13,000 को भूल जाओ, क्यों, समय 7 साल हो गया है। 7 साल है तो 7 साल का काम करो, 5 साल है तो 5 साल पे रहने दो, 3 साल दे दिया, 3 साल पे जाओ। ठीक है, 10,000 रुपए थे, कितने बन गए, 14,200 रुपए बन गए। ठीक है, अब दर जो है वो 4% बढ़ा दी गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 रुपए हैं, 4% दर 1 साल पे बढ़ती है, तो कितने साल है समय 5 साल नहीं लिखना है, क्योंकि हमें तो अब 7 वर्ष का निकालना ना, हमने उसको भी साथ में चेंज किया और इसको भी साथ में रहने देना, तो 7 चौक 28% ब्याज बढ़ जाएगा। तो इसका 10,000 का 28% कितना होगा, 2 जीरो तो आउट हो जाएंगे और 2800 रुपए आ जाएगा। ये 2800 रुपए ब्याज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस में इंक्रीज हो जाएगा, इसमें। तो आपका 7 साल बाद वो राशि आ जाएगी, यानी ये 2800 क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16,000, 800 और 200 हजार, तो 17,000 रुपए हो जाएंगे। शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा, और यदि समस्या है तो आप पूछ सकते हो।
हाँ भाई, है क्या समस्या? इतना इजी तरीके से पढ़ाया मैंने, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे क्षेत्रमिति हो, चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक हो, हर टॉपिक को मैंने इतने शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को पढ़ाया जाए वैसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और वो भी सुपर फास्ट। आपको लग रहा है या नहीं लग रहा वो मुझे पता नहीं, जो प्रैक्टिस कर रहा ना उसको जरूर लग रहा होगा ये। हाँ भाई, दिक्कत है क्या? चलिए, ऐसा सवाल आप कर ही लोगे। यदि दोस्तों मान लो ये सवाल ऐसे ना होकर कैसे होता, 7 साल बाद की बजाय मान लो क्या होता अपना, यहां 3 साल बाद का पूछता, 3 साल बाद का पूछता, और मान लो दर 4% बढ़ाने की बजाय क्या कर देता, कम कर देता, कम कर दी जाए, तो हम क्या करते? देखो, दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, दिक्कत तो रखनी नहीं है दिमाग में कि सर अब क्या करेंगे। क्यों भाई, 10,000 से 13,000 बना, 10,000 से 13,000 बना, ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ 3,000 रुपए। कितने साल का? जब 5 साल का ब्याज 3,000 है तो 1 साल का ब्याज कितना? 600 रुपए। हमें कितने साल का ब्याज निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा जो लास्ट में दे रखा है, 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1800 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 10,000 रुपए, ये 5 साल में बन रहे थे 13,000, तो ये 3 साल में कितने बनेंगे? 3 वर्ष में बनेंगे। 10,000 में ये 1800 जोड़ दो, यानी 11,800 रुपए बन जाएंगे। अब 13,000 को खत्म, 10,000 रुपए 3 साल में 11,800 रुपए बन गए। किस दर से? जो दर पहले थी उससे, उससे हमें लेना देना है नहीं, क्योंकि सवाल है उसके अनुसार काम करो ना। अब 10,000 के 11,800 बन रहे 3 साल में। अगले ने कहा कि यदि दर 4% कम कर दी जाए, जितनी भी दर थी उसको 4% कम कर दी। अब 4%, 1 साल की जब 4% कम हो रही है तो 3 साल की कितनी कम हो जाएगी? 4 3 12% कम हो जाएगा ब्याज। तो 10,000 का 12% कितना होगा? 10,000 का 12% 1,200 रुपए। ये 1,200 क्या कर देंगे हम? ये कम हो जाएगा। किस में से कम करेंगे? जो धन पहले था, भाई इतना तो पहले बन ही रहा था, और उतने में से जो ब्याज कम हुआ वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। भाई धन तो कम होने वाला नहीं है, धन तो 10,000 ही रहने वाला है, जो ब्याज कम हुआ वही कम होगा। तो इसमें से ये 1,200 क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 8 में से 2 6, 11 में से 1 गया 10, 10,600 रुपए बन जाएगा। क्लियर है क्या मामला? यस और नो, जल्दी जवाब दीजिए ताकि आगे बढ़े। वेरी गुड। अब एक सवाल और करवाऊंगा आज पहले, ठीक है ना, उसके बाद कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। 3 क्लासों में साधारण ब्याज पूरा कर दूंगा। अब दोस्तों एक सवाल ऐसे बनता है, देखो सवाल ये कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में या 3 वर्ष बाद, 3 वर्षों में 12,100 रुपए, जबकि 5 वर्ष बाद 13,500 रुपए।
हो जाती है। देखो दोस्तों, इस सवाल की दो भाषा बन सकती है, पहली तो ये, दूसरी ये कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में, तो यहां पर ऐसे बोल सकता है किसी धन राशि का साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों का मिश्र धन 12,100, क्या बोल सकता है, मिश्र धन, जबकि 5 वर्ष का मिश्र धन 13,500 रुपए है। ठीक है, तो बताइए क्या, तो पहला प्रश्न तो वह धनराशि बताइए क्या होगी, और दूसरा प्रश्न आपको दर भी बतानी है, दर क्या होगी। और जिस सवाल में मान लो दर दे रखी होगी, जैसे दर कैसे दी होगी, कोई धनराशि साधारण ब्याज की मान लो 3% वार्षिक दर से किसी समय में 12,100 रुपए, जबकि 5% वार्षिक दर से उसी समय में 13,500 रुपए बन जाती है। तो फिर आपको समय बताना होगा वहां पर, ठीक है ना, या तो दर पूछेगा या समय पूछेगा। ठीक है, अब बात आती है सवाल को कैसे किया जाए। और यहां पर एक चीज और बोल सकता है, यहां पर देखो क्या, कि 3 वर्षों में 12,100 रुपए बन जाती है, जबकि 2 और अधिक वर्षों बाद, ये 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष बाद इसको क्या लिख सकता है, इसको ये भी लिख सकता है 2 और अधिक वर्ष, 2 और अधिक वर्षों बाद। ठीक है ना, क्योंकि 3 वर्ष थे और 2 और अधिक कर दे, इसका मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 और अधिक, 3 और अधिक का मतलब जितना पहले का समय ना उसमें वो जोड़ के लिख दो कि भाई इतने साल में इतनी हो जाएगी। बिल्कुल इजी वे में काम हो जाएगा आपका, नो टेंशन रहो। देखो पहले 3 साल के लिए, तो 3 वर्षों में वो क्या हो रहा था धन, 3 वर्षों का जो मिश्र धन बन रहा था ना दोस्तों, 3 वर्षों का मिश्र धन वो कितना बन रहा था, 12,100 रुपए, जबकि 5 वर्षों का मिश्र धन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 13,500 रुपए। तो आपने सोचा होगा कि 3 साल से 5 साल यानी कि कितना, 2 साल बढ़ो, 2 साल मतलब समय 2 साल का गैप आ रहा है, तो 2 साल में ये 12,100 से 13,500 हो गया। क्यों, क्योंकि ब्याज बढ़ा, मिश्र धन बढ़ा या ब्याज बढ़ा। तो आप कहोगे सर बढ़ा मिश्र धन भी है ब्याज भी है, लेकिन बढ़ा किसकी वजह से, मूलधन की वजह से तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मूलधन तो उतना ही रहेगा भाई जितना, जैसे मान लो 20,000 रुपए उधार लिए या 10,000 लिए 15,000 लिए, तो धन थोड़ी बढ़ेगा, वो तो ब्याज बढ़ के और मिश्र धन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि 12,100 से 13,500 रुपए हो गए, कितना बढ़ा, घटा दो, 0 0 5 में से 1 4, 13 में से 12 गया 1, 1400, यानी कि 2 सालों का जो ब्याज है ना वो कितना हो गया, यहां पर 1400 हो गया। ये 2 सालों का मिश्र धन नहीं है, क्यों नहीं है, नॉर्मली में बात करके देखो, मान लो यहां पर, जैसे मान लो मैं कहूं कि अपने पास 5,000 रुपए हैं, ठीक है, और 1 साल का ब्याज मान लो 300 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ, या 3 साल का कितना होगा, तो 3 साल का 900 रुपए ब्याज हो गया, कितना हो गया भाई 5,900 रुपए। वहीं पे यदि 5 साल की बात करूं तो 3 पंजो 15, 1,500 रुपए, तो वही 5,000 रुपए से कितना बन जाएगा, 5,000 में 1,500 जुड़ जाएगा, यानी कितना हुआ 5,000 से 6,500 रुपए। आ रही बात समझ में। तो आप देखो कि 5,000 रुपए हैं वो 6,900 बन रहे हैं, 5,000 रुपए ही 6,500 बन रहे हैं, मूलधन सेम है, ब्याज है वो 900 से 1,500 हो रहा है, यानी कितना ब्याज बढ़ रहा है 600 रुपए। समझ में आ रही मेरी बात, कितने साल, ये 3 साल का सौदा था, ये 5 साल का सौदा था, यानी 2 साल का ब्याज कितना बढ़ रहा है 600। इससे देखोगे तो भी 600 आएगा, और इनका अंतर करोगे ना 6,900 से 6,500, तो वो भी कितना आएगा 600 आएगा। और ये 600 क्या चीज है, ये 2 सालों का ब्याज है, ठीक है ना, मिश्र धन नहीं है। शायद मेरी बात दिमाग में फीड हो गई होगी आप लोगों की, बिल्कुल बेसिक सौदे से समझा रहा हूं। 3 साल में मिश्र धन इतना, 5 साल में इतना, तो 2 साल का डिफरेंस आ रहा है, यानी इन दोनों का अंतर कर दो, 2 साल का जो इससे बढ़ा वो बढ़ा है वो मिश्र धन नहीं बल्कि क्या है, ब्याज है। तो 2 साल का ब्याज कितना बढ़ गया 1,400 रुपए, 2 साल का ब्याज 1,400, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 700 रुपए, समस्या ही नहीं है, 1 साल का ब्याज आ गया 700 रुपए। अब आप कहोगे सर हमें धन निकालना है, कैसे निकालें, अरे भाई आपको ये तो पता ही है
एक साल का ब्याज 700 है, तो 3 साल, या तो 3 साल का ब्याज निकालो या 5 साल का ब्याज निकालो। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 साल का ब्याज 3 गुना 700 हो जाएगा, मतलब कितना? 2100 रुपए हो जाएगा। अब दिमाग में आना चाहिए, कोई भी धन था, पता नहीं हमें, 3 साल का उसका ब्याज तो बना 2100 रुपए, जबकि वही धन 3 साल में टोटल कितना बन रहा है? 12100 रुपए बन रहा है। तो 12100, मान लो कोई भी धन है 12100 बन रहा है, और उसमें शामिल क्या चीज है? 2100 रुपए। अब 2100 रुपए ब्याज यदि इसमें से कम कर दें तो वो धन ही तो बचेगा। तो धन कितना आएगा? अब यदि 3 साल का निकालते हो तो 3 साल वाले से काम करो इससे, और 5 साल का निकालते हो तो 5 वाले से करो, उसमें से कम करना पड़ेगा। तो जो मूल धन है वो कितना आ जाएगा? मूल धन आ जाएगा, इस 12100 में से 2100 कम कर दो, 12100 माइनस 2100, तो कितना आ जाएगा? 2100 तो कम कर दो, ये 10,000 बच जाएगा। 10,000 रुपए आपका धन आ जाएगा। शायद दिक्कत नहीं होगी, है क्या भाई किसी के दिक्कत? जिसके भी दिक्कत है माइक ओपन करके बता दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए आगे चलें फिर, किसी की दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं, धन आ गया 10,000 रुपए, अपने को दर भी तो निकालनी है। दर कैसे निकालें भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर ब्याज। मूलधन आ गया 10,000 गुणा दर, दर का पता नहीं, गुणा समय। अब भाई साहब समय तो यहां देखो 3 साल भी पड़ा है, 5 साल भी पड़ा है, 2 साल भी पड़ा है, 1 साल भी पड़ा है, 3 साल पड़ा है, कौन सा लें? तो मैं तो ये कहता हूं मर्जी पड़े ना वो ले लो, मर्जी पड़े वो ले लो। मान लो आप 3 साल ले समय, समय 3 साल हो गए तो 3 साल का ब्याज लिखना पड़ेगा, 2100 लिखना पड़ेगा। यदि समय 1 साल लेते हो तो 700 लिखना पड़ेगा। यदि समय 2 साल लेते हो तो 1400 लिखना पड़ेगा। यदि समय 5 साल लेते हो तो 7,500 रुपए लिखना पड़ेगा। तो आसान कौन सा हुआ? तो मेरे लिए तो आसान ये है भाई 1 साल वाला लो, ताकि दोबारा काटना नहीं पड़े, क्योंकि पहले काट पीट हम कर चुके हैं। तो 10,000 रुपए पे 8% की दर से 1 साल का ब्याज, ब्याज बराबर में लिखा जाता है। ब्याज कितना लिखा जाएगा? 1 साल लिखा, यहां समय 1 साल लिखा है तो बराबर में 700 लिखो, 3 साल लिखा है तो 2100 लिखो, 2 साल लिखा है तो 1400 लिखो, और 5 साल लिखा है तो 3500 लिखो। अब मैंने 1 साल लिया समय, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 700 रुपए। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इन 2 जीरो से बराबर में ऊपर वाले 2 जीरो के, 8 आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7% वार्षिक आ गई। इतना आसान है, बताओ। अरे इससे ज्यादा आसान क्या होगा भाई? ऐसे ऐसे सवालों को आप ऐसे कर देते हो, ये कोई बात हुई क्या? समझ में आ गया सभी के? कमेंट करके बताएं जल्दी से। आज पढ़ाने में बड़ा आनंद आया। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, बाकी तो आपसे आग्रह है, लेकिन क्लास पूरी देखें, सेशन को छोड़े नहीं। यदि आप स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि रेगुलर देखोगे तो आपके क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मेरा मानना यह है कि आपके जिंदगी भर भी डाउट नहीं रहेगी क्लास में, ठीक है ना? क्योंकि ये क्लास मैंने इस तरीके से पढ़ाई जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रखी हो, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपने जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की करें, चाहे बैंक की करें, रेलवे की करें, रीट की करें, पटवार की करें, या कोई भी इंडिया लेवल या स्टेट लेवल का एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आती हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।